पुत्री का अपहरण करने का नाटक किया और अपनी पूरी प्रजा से अपनी निंदा करवाई, तो उनका मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। उनके बाद उनके पुत्र ने राजगद्दी संभाली, लेकिन लोग धर्मदेव को एक अधर्मी और पापी राजा के रूप में ही याद करते रहे। कई वर्षों के बाद एक दिन मगध राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूखों मरने लगी। नए राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब राजमहल के पुराने बुद्धिमान मंत्री ने नए राजा को सलाह दी, हे राजन, आपके पिता ने एक निर्दोष ब्राह्मण का घोर अपमान किया था। मुझे लगता है कि यह उसी पाप का फल है जो आज पूरा राज्य भोग रहा है। हमें उस ब्राह्मण को ढूंढकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। नए राजा ने अपने पिता की कहानी सुनी और वह भी पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण को खोजने के लिए भेजा। बहुत खोजने के बाद सैनिक उसी जंगल की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही तेज और संतोष था। नया राजा स्वयं उस ब्राह्मण की कुटिया में गया। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे विप्रवर, मेरे पिता ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके लिए मैं पूरे मगध राज्य की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए और इस अकाल से हमारे राज्य को बचाइए। उस स्वाभिमानी ब्राह्मण ने राजा को उठाया और कहा, राजन, मैंने तो तुम्हारे पिता को उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन उन्होंने पश्चाताप किया था। यह अकाल उनके पाप का नहीं, बल्कि प्रजा के उस पाप का फल है जो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने राजा की निंदा करके कमाया था। जब प्रजा अपने राजा का सम्मान नहीं करती, तो प्रकृति भी उस राज्य से रूठ जाती है। फिर ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम एक काम करो, अपने पिता राजा धर्मदेव के नाम पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो और पूरी प्रजा के सामने उनके दान पुण्य की कथा सुनाओ और यह भी बताओ कि उन्होंने अपनी निंदा क्यों करवाई थी। जब प्रजा को सत्य का ज्ञान होगा और वे अपने राजा की निंदा करने के पाप का पश्चाताप करेंगे, तभी यह संकट टलेगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक विशाल यज्ञ करवाया और पूरी प्रजा के सामने अपने पिता की पूरी कहानी सुनाई। जब प्रजा को पता चला कि जिस राजा को वे पापी और अधर्मी समझते थे, वह तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा था, तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। सबने मिलकर राजा धर्मदेव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अपनी निंदा के पाप के लिए क्षमा मांगी।